अंजलि दुबे गिडियन हिस्ट्री चैनल में पुनः आपका स्वागत करती हूँ। इसके पहले के वीडियो में हमने देखा कि क्रांति कैसे प्रारंभ हुई थी और कहाँ कहाँ क्रांति हुई थी, और आज का जो हमारा विषय है वह 1857 के विद्रोह के दमन पर आधारित है कि किस प्रकार से 57 के विद्रोह का दमन कर दिया गया। अंग्रेजी साम्राज्य के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने बंबई, मद्रास और वर्मा तथा पंजाब से विद्रोहियों के दमन के लिए सेनाएं बुलाई और उन्हें विद्रोहियों के दमन के लिए भेजा गया। जनरल नील ने वाराणसी में विद्रोहियों को कुचल दिया और इलाहाबाद को जीत लिया गया। दिसंबर 1857 में कैम्पबेल ने कानपुर को जीता था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेजों ने कालपी और ग्वालियर के युद्ध में परास्त कर दिया था। 31 मार्च 1858 की भीषण लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने लखनऊ को भी जीत लिया। सितंबर 1857 में विद्रोहियों को युद्ध में परास्त कर दिल्ली पर भी अधिकार कर लिया गया और सम्राट बहादुर शाह को बंदी बना लिया गया था। अंग्रेजों ने उनके जो 2 पुत्र थे तो उन 2 पुत्रों और एक पौत्र को भी बंदी कर प्रतिहिंसा से पीड़ित होकर के गोली से उड़ा दिया गया तथा बहादुर शाह को रंगून भेज दिया गया था। वहां सन 1862 में उनका भी देहांत हो गया। बिहार के जमींदार कुंवर सिंह ने प्रारंभ में अंग्रेजों को परास्त कर दिया था, पर बाद में वह भी हार गए और मारे गए। तात्या टोपे अंग्रेजों से संघर्ष लगातार करते रहे, पर अंत में वह भी पकड़े गए और अंग्रेजों ने उन्हें भी फांसी दे दी। सन 1858 में जून जुलाई तक विद्रोह पूर्ण रूप से कुचल दिया गया था। आखिर इस विद्रोह की असफलता के क्या कारण थे, क्यों यह विद्रोह असफल हुआ, इस पर हम बात करेंगे। यद्यपि विद्रोही स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए बड़ी वीरता और साहस से अंग्रेजों से लड़े थे, पर अंग्रेजों ने बड़ी नृशंसता से इनका दमन कर दिया और यह विद्रोह जो है वह असफल हुआ था। इनकी असफलता के अगर हम कारणों पर बात करें तो सबसे पहला जो कारण हमारे सामने आता है वह है विद्रोह का सीमित क्षेत्र में होना। यह विद्रोह संपूर्ण भारत में नहीं अपितु सीमित क्षेत्र में फैला था। दिल्ली, मेरठ, आगरा, अवध, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य भारत में तथा बुंदेलखंड और राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में ही विद्रोह हुआ था। दक्षिण भारत को अगर हम देखें तो दक्षिण भारत, गुजरात, इसके अलावा बंगाल, पंजाब, सिंध में विद्रोह नहीं हुआ था। विद्रोह देशव्यापी न होकर के क्षेत्रीय और सीमित रह गया, यह इसकी असफलता का सबसे बड़ा कारण साबित हुआ। दूसरा कारण अगर हम देखें तो संपूर्ण जनता के सहयोग का अभाव था। जनता के समस्त वर्गों ने इस विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया था। कुछ ही प्रदेशों में कृषकों, व्यवसायियों, तालुकेदारों और जमींदारों और शासकों ने इसमें भाग लिया था। अधिकांश जनता विरोध के प्रति अपेक्षित रही। विद्रोहियों को देशव्यापी जन समर्थन और अपेक्षित सहायता जो थी वह प्राप्त नहीं हो सकी, तो यह भी इसका एक प्रमुख कारण सामने आता है। तीसरा अगर हम कारण देखें तो वह था भारतीय राजाओं व नवाबों का अंग्रेजों को सहयोग देना। जो राजा व नवाब अंग्रेजों के साम्राज्यवाद के शिकार हुए, उन्होंने विद्रोहियों का साथ दिया था। अनेक नवाब और शासक अंग्रेजों के प्रति वफादार भी रहे और उन्होंने अंग्रेजों की जन व धन से सहायता की थी। पटियाला व छिंद के नरेशों, ग्वालियर के सिंधिया और हैदराबाद के निजाम ने अंग्रेजों का साथ दिया था। गुरखा और सिख सैनिकों ने अंग्रेजों के पक्ष में युद्ध करके विद्रोहियों का अंत कर दिया, तो यह भी इनकी असफलता का एक प्रमुख कारण सामने आया। अगला कारण है जमींदारों व व्यापारियों द्वारा अंग्रेजों का समर्थन। बंगाल के जमींदार अंग्रेजों के प्रति बिल्कुल स्वामी भक्त थे। बंबई, कलकत्ता और दिल्ली के बड़े संपन्न व्यापारियों ने खाद्यान्न और धन से विद्रोहियों की सहायता करने की अपेक्षा अंग्रेजों का समर्थन किया था, क्योंकि उन्हें अपने मुनाफे, विदेशी सहायता, व्यापार और ब्रिटिश व्यापारियों के साथ आर्थिक संबंधों के परिणाम स्वरूप प्राप्त होते थे, यह सामने दिख रहा था।
तो यह भी इसका एक प्रमुख कारण बना। अब हम बात करेंगे विद्रोह की असफलता के लिए विद्रोहियों का उत्तरदायित्व कहां तक था। तो इसमें सबसे पहले आता है कि विद्रोह का समय से पूर्व प्रारंभ होना। नेताओं ने विद्रोह की पूरी तैयारी करने के बाद उसे 31 मई 1857 को प्रारंभ करना निश्चय किया था, पर संयोगवश उत्साही व साहसी सैनिकों ने समय से पूर्व अपरिपक्व अवस्था में ही विद्रोह को प्रारंभ कर दिया। इससे सभी स्थानों पर योजनाबद्ध ढंग से एक साथ विद्रोह का प्रारंभ नहीं हो पाया। विद्रोह की सुनियोजित व्यवस्था जो थी वह अस्त व्यस्त हो गई। फलतः अंग्रेजों को सैनिक तैयार करने के लिए अवसर मिल गए और उन्होंने विद्रोहियों को कुचल डाला। यह इसका प्रमुख कारण था। दूसरा, विद्रोहियों में योग्य कर्मठ सर्वमान्य नेताओं का भी अभाव था। विद्रोहियों में ऐसा कोई योग्य नेता नहीं था जो समस्त देश के लिए सर्वमान्य होता, जिसके निर्देशन में अंग्रेजों के विरुद्ध सभी युद्ध करते, जो सैनिकों को संगठित करता और योजनाबद्ध तरीके से युद्ध का संचालन करता। योग्य सेनापति, उत्तम संगठनकर्ता का देखें तो अभाव था। विद्रोही वीर और साहसी थे, लेकिन उनमें त्याग और बलिदान की अटूट भावना भी थी, पर उनमें कूटनीति और प्रखर सैनिक नेतृत्व नहीं था। तो यह भी इनकी असफलता का एक प्रमुख कारण बना। तीसरा जो कारण है वह है राष्ट्रीयता और जन कल्याण की भावना का अभाव होना। विद्रोहियों में संपूर्ण राष्ट्र की मुक्ति की भावना नहीं थी। उनमें राष्ट्रभक्ति और जन कल्याण की भावना और उच्च श्रेष्ठ आदर्श नहीं थे। नेताओं के खुद के व्यक्तिगत स्वार्थ थे। तो यह भी इनकी पराजय का एक प्रमुख कारण बना। अगला कारण है उद्देश्य की एकता, निर्दिष्ट योजना, परस्पर तालमेल और केंद्रीय संगठन का अभाव। विद्रोहियों के उद्देश्य की एकता, सामान्य हितों पर एकमत, निर्दिष्ट योजना, केंद्रीय संगठन, विद्रोहियों में परस्पर तालमेल, सुयोग्य अनुभवी नेतृत्व और दृढ़ सुनियोजित युद्ध नीति का पूर्णतः अभाव था। संपूर्ण विप्लवी आंदोलन के पास कोई ऐसा एकीकृत और प्रगतिशील कार्यक्रम नहीं था जिसे सत्ता प्राप्त करने के बाद कार्यान्वित किया जाए। विद्रोह का संचालन दिल्ली में बहादुर शाह, कानपुर में नाना साहब, लखनऊ में वाजिद अली शाह और उनकी बेगम हजरत महल, झांसी में लक्ष्मीबाई ने और अन्य स्थानों पर तात्या टोपे ने किया था। विद्रोहियों के जो भी नेता बने उनके अपने व्यक्तिगत स्वार्थ थे, उनकी स्पष्ट देश हित की नीति नहीं थी। इससे विद्रोह को सर्वाधिक क्षति पहुंची और यह इनकी हार का प्रमुख कारण बना। पांचवा कारण जो है वह है साधनों की कमी। विद्रोहियों के पास विभिन्न साधनों का, धन का गहरा अभाव था, जिनसे नियमित वेतन और युद्ध सामग्री की व्यवस्था नहीं हो सकती थी। विद्रोहियों के हथियार जो थे वह भी प्राचीन ढंग के थे, जैसे भाले, तलवारें इत्यादि। उनके पास पर्याप्त बंदूकें और तोपें भी नहीं थी। जो थोड़ी थी वे निम्न कोटि की थी। तार व्यवस्था और संदेश व्यवस्था विद्रोहियों के पास नहीं थी। इसके विपरीत अगर हम देखें तो अंग्रेजों के पास आधुनिकतम बंदूकें, श्रेष्ठ तोपखाना, रेल, तार, डाक इत्यादि समस्त सुविधाएं थी और उनके साधनों को अगर हम देखें तो वह असीमित थे। तो यह भी इनकी पराजय का एक प्रमुख कारण बना। अगला जो कारण है वह है विद्रोह का सामंतवादी स्वरूप। विद्रोह के नेता अपदस्थ नरेश, जमींदार और तालुकेदार इत्यादि थे। वे मुख्यतः पुरानी सामंतवादी व्यवस्था के प्रतिनिधि थे और उनके नेता भी सामंतवादी व्यवस्था के ही थे। यह विद्रोह का प्रतिक्रियावादी स्वरूप था। इससे विद्रोह को कृषकों, श्रमिकों, ग्रामीणों और बुद्धिजीवियों, शिक्षित भारतीयों का समर्थन प्राप्त नहीं हो सका। विद्रोह से लूटपाट, अव्यवस्था, अराजकता और अशांति फैली, जिससे जनता पूरी तरह से ऊब चुकी थी और उन्होंने भी विद्रोहियों का साथ देना बंद कर दिया। तो यह भी इनकी असफलता का प्रमुख कारण बना था। इसके बाद हम बात करें कि आखिर अंग्रेज क्यों सफल हुए, अंग्रेजों की सफलता के क्या कारण थे।
तो अंग्रेजों की सफलता के कारणों में जो सबसे पहला प्रमुख कारण है वह है अंग्रेजों के पास पर्याप्त साधनों का होना। अंग्रेजों के पास आधुनिक अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित यथेष्ट साधनों से युक्त प्रशिक्षित सेना थी। उनके पास श्रेष्ठ तोपखाना भी था। उनके पास संदेशों का आदान प्रदान करने के लिए तथा सेना के आवागमन के लिए तार, डाक, रेल आदि साधन भी प्रचुर मात्रा में थे, जिसके कारण वह जीत गए। दूसरा जो कारण था वह था कुशल अनुभवी सेनापति। अंग्रेजों की सेना में नील, हेवलाक, आउट्रम, यूरोज, निकलसन, लॉरेंस जैसे सुयोग्य, दक्ष, अनुभवी, कर्मठ सेनापति थे, जिसके कारण भी उनकी जीत हो गई। तीसरा अगर हम कारण देखें तो वह था अंग्रेजों की संतोषजनक अंतरराष्ट्रीय स्थिति। इस समय अंग्रेजों के सामने कोई अन्य आंतरिक व अंतरराष्ट्रीय संकट भी नहीं था। क्रीमिया और फारस के युद्ध समाप्त हो चुके थे, इसलिए अंग्रेज जो है वह समस्त साधनों का उपयोग करके समुद्री मार्ग से अपनी नई सेना को प्राप्त करके अपनी समस्त शक्ति को लगा करके विद्रोह को कठोरता से कुचल सके, और यह भी इनकी जीत का प्रमुख कारण साबित हुआ। हम बात करेंगे अंग्रेजों द्वारा पाशविकता और प्रतिशोध की भावना से विप्लव का दमन किया गया था। अंग्रेजों ने अत्यंत ही क्रूर, पाशविकता, नृशंसता और प्रतिशोध की भावना से विद्रोह का दमन किया। अनेकानेक विद्रोही सैनिकों को तोपों और गोलियों से उड़ा दिया गया था। अनेकों को खुलेआम फांसी दे दी गई थी। जिन जिन मार्गों, ग्रामों और नगरों में अंग्रेज सेनाएं गुजरी, वहां उन्हें बर्बरता से लूटपाट, आगजनी और हत्याएं की गई थी। असंख्य निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। अनेक स्थानों पर कुचले हुए मकानों और सड़ती हुई लाशों के अतिरिक्त कुछ और नहीं दिखाई देता था। आज के वीडियो से मैं आशा करती हूं कि आपको 1857 के विद्रोह का दमन किस प्रकार से हुआ, उसमें भारतीयों की कहां गलती थी, या अंग्रेजों के पास क्या अन्य साधन थे जिसके कारण वह जीत गए, यह आपको विस्तार से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। आज का वीडियो जिन संदर्भ ग्रंथों पर आधारित है वे आपकी स्क्रीन पर हैं। आप उन्हें देख सकते हैं और इनका अध्ययन कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और भविष्य में आप भारतीय एवं विश्व इतिहास को क्रमबद्ध रूप से जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब का बटन दबाएं। आपके सुझाव सदैव आमंत्रित रहेंगे। साथियों, इस चैनल का उद्देश्य किसी भी रूप में व्यवसायिक बिल्कुल भी नहीं है। इस चैनल के द्वारा संपूर्ण इतिहास का ज्ञान पूर्णतः निःशुल्क प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।